बीजेपी सरकार ने 2014 में ये कहा था कि हम किसान की आय जो है दुगनी कर देंगे, लेकिन 20 फरवरी 2015 में ही भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया कि हम किसान की लागत प्लस 50% भी उसको नहीं दे सकते। तो उस टाइम नहीं दे सकते कह दिया, लेकिन बाद में कुछ स्टेटों के इलेक्शन थे, फिर ये घोषणा कर दी 2022 में हम आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी करने की तो बात बहुत दूर की है, किसान की लागत दुगनी कर दी। आज 80 रुपये से ऊपर डीजल किसान को लेना पड़ रहा है, और अब ताज़ा जो खाद के भाव बढ़ाए है वो 1200 का डीएपी का पैक जो है वो 1900 में कर दिया। तो 700 रुपये एक बैग पर बढ़ाए हैं, इससे बड़ा अत्याचार किसान के साथ कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार एनपीके जो इनके अलग अलग क्वालिटी हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फॉस्फोरस की, इनके भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। किसान के लिए ये फर्टिलाइज़र जो है उसकी शक्ति से बाहर हो गया, और जब तक उस ज़मीन में फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो किसान को उपज नहीं मिल सकती। अभी यूरिया की बारी आ गया आने वाले समय में। जिस प्रकार इन्होंने बिजली का सारे देश में सामान नया बिल लाने के चक्कर में थे, बिजली का भी जो सब्सिडी किसान को मिलती है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके किसान को ये दोहरी मार मारने जा रहे हैं। और एक ये जो बार बार कहते हैं ना, हम किसान की जो है वो प्राइवेट आदमियों के हाथों में नहीं दे, प्राइवेट मंडी क्रिएट करेंगे। इसकी शुरुआत इन्होंने प्राइवेट मंडी की कर दी है। सबसे पहले तो आप गोहाना हल्के के कासंडी, खानपुर और मोहाना 3 गांव, गन्नौर हल्के के प्रकाश, 4 मंडियों को वहाँ से ख़त्म कर दिया। और इन गांव के लोग जो इन मंडियों से अटैच है वो सारे अपना जो मोहाना साइलो है, जो इसका नाम जो है उसका नाम है मैसर्स NCML सोनीपत प्राइवेट लिमिटेड, इसमें डालने के आदेश कर दिए। इसी प्रकार बमेवा, सिवाना माल वगैरह एरिया जो है, लुधियाना मंडी, ये मंडियाँ हैं, इनका माल जो है बमेवा साइलो में डालने के लिए आदेश है। तो ये इन साइलो में इनमें डालेंगे तो लोगों को परेशानी होगी। और जो सिस्टम ये बना रहे हैं, जो आज सारे प्रदेश में किसान मंडियों में पड़ा है, आधा खेत में है, कभी मंडी में है, अनाज मंडी में बोली नहीं हो रही, ना मंडी में वो जो है मंडी से अनाज उठ रहा। तो इनके पैसे ये कहते 24 घंटे में देंगे, 72 घंटे में देंगे। जब अनाज ही सरकार नहीं खरीद रही तो कैसे 72 घंटे में? किसान की हालत जो रेट खाद के बढ़ाए, हम इनको वापस लेने के लिए प्रार्थना करते। सारा किसान वर्ग दुखी है, सब किसान को समझ में आ गई ये बात है। मैं बहुत लोगों से किसानों से बोला, अब ये रेट बढ़ने बाद समझ में आ गई, ये हरियाणा प्रदेश में फूट डालने की राजनीति करते, आपस में लड़ाने की राजनीति करते, जात पात का मामला उठाकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आज किसान वर्ग को समझ में आ गया कि ये हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा इस सरकार से, तब जो है हमें राहत मिल सकती है, नहीं ये सरकार किसानों पर भारी पड़ेगी।